हाय बेटा, अगर आपको चाहिए कि ये पूरा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो तो प्लीज थोड़ी प्रोमिसेस। सबसे पहले बाकी सारे एप्स बंद कर दीजिए। यू विल फोकस ऑन द स्टोरी, यू विल फोकस ऑन व्हाटएवर आई से इन इंग्लिश सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द आंसर्स अलोंग विद मी। दूसरा, मोबाइल एट अ सेफ डिस्टेंस, हाथ फ्री, और एक बुक और पेन, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइएगा। प्लस में मेंशन भी करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। हमने इस तरह स्लाइड्स बनाई है कि आंसर्स ये जो हमने बताए थे 2 प्रकार के, वो इस कहानी के साथ साथ आपके होते जाए। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट बेटा। टू सर्व विद लव। ये बेटा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ अ बैंड ऑफ स्कूल रूम सैवेजेस, यानी कि स्कूल में कुछ मस्तीखोर शरारती बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्हें किसी की कुछ नहीं पड़ी है, और उनको किस प्रकार एक टीचर आके सुधारता है। बहुत सारे पिक्चरों में हमने ये स्टोरी देखी है। अगर आपने हिचकी रानी मुखर्जी की देखी है तो मोर और लेस एग्जैक्टली वही स्टोरी है, बट सेटिंग अलग है। सेटिंग लंदन है, इंग्लैंड है, यूरोप है, वहां की सेटिंग है। ये यहाँ पे बहुत सारे थीम्स इसमें एक्सप्लोर किए गए हैं। तो सबसे पहले टू सर्व विद लव, उनके राइटर है E.R. ब्रेथवेट। इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में आएगा बेटा। कैरेक्टर्स यानी कि आपको जानना होगा कौन टीचर्स हैं और कौन स्टूडेंट्स हैं। आपको उनके नाम के बारे में भी पूछा जाएगा कि यस, इनमें से कौन से टीचर्स हैं, इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं। सो यू शुड नो व्हिच आर हु आर टीचर्स एंड हु आर स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग जरा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर ले बेटा। लेट्स स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर्स। सबसे पहले टीचर्स। इन टीचर्स के नाम ध्यान रखिए, ये सब टीचर्स हैं। रिकी ब्रेथवेट, ये तो राइटर है। गिलियन ब्लैंकार्ड, मिस डेल इवेंस, मिस्टर वेस्टन, मिस फिलिप्स, मिस्टर फ्लोरियन। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेंशन हुए हैं यहाँ पे, मगर मैंने जितने बोर्ड पेपर्स देखे उसमें आप इन 6 पे फोकस कीजिएगा। बाकी ये सब कैरेक्टर्स हैं। अभी बेटा फोकस कीजिए कि ये टीचर्स हैं। टीचर्स में रिकी ब्रेथवेट, गिलियन ब्लैंकार्ड, मिसेस डेल इवेंस। रिकी ब्रेथवेट तो घड़ी घड़ी नाम सुनेंगे से याद रह जाएगा। गिलियन ब्लैंकार्ड उनका लव इंटरेस्ट है, अभी वो भी आपको याद रह गया। मिसेस डेल इवेंस, अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी नाइस पर्सन। मिस्टर वेस्टन, एक टाइप का साइड एक्टर जो इतना अच्छा नहीं है। मिस फिलिप्स, मिस्टर फ्लोरियन। बराबर? एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट्स मूव अहेड विद स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स है। पॉटर, सर हैरी पॉटर, या यू कैन रिमेंबर दैट, यस पॉटर। सेपियानो, मिस डेर, और ये है मेन कार्टून मिस फॉर्मल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा क्या इंटरेस्टिंग बात ये करता है। जैक्सन, मिस पेग और मिस डॉट। यस, जैक्सन, मिस पेग और मिस डॉट। बेटा आपको है ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज 180 टू पेज 3 है जिसमें इन सभी लोगों के नाम हैं। सो बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये सब स्टूडेंट्स हैं। जैक्सन, मिस पेग, मिस डॉट, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है स्ट्राइक द ऑड मैन आउट। आया नहीं है मगर आने के चांसेस हैं। तो आई रिपीट, टीचर्स बहुत सारे हैं, मेन कैरेक्टर्स, मगर हमें याद रखना है रिकी ब्रेथवेट, गिलियन ब्लैंकार्ड, मिस डेल इवेंस, मिस्टर वेस्टन, मिस फिलिप्स, मिस्टर फ्लोरियन। बोर्ड के एक दिन पहले देख के जाएंगे, याद रहेगा। ओके, ये सब है, ये सब है। स्टूडेंट्स, पॉटर, सेपियानो, मिस डेर, फोनमैन, जैक्सन, पेग और डॉट। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट वी विल मेनली फोकस ऑन दीज पीपल। दीज पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। डेनहम और मिस जोसेफ, यस, ये भी मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये भी कौन है? यस, यू आर राइट, ये दोनों भी स्टूडेंट्स हैं। उसमें ये बंदा तो बहुत ही एरोगेंट है, मिस के सामने बोल देता है, और एंड में मिस उसको शांति से समझा भी देती है, और शांति से थोड़ा एग्रेसिवली, और उसको चुप करा देती है। और मिस जोसेफ, हमारे क्लास में जो मेन टॉपर लड़की है, लड़की जो हमेशा सबसे आगे होती है, वैसी। बराबर बच्चा? एक्शन। ओके, तो ये डेनहम और मिस जोसेफ, ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये पूरा जो कहानी है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। स्टोरी, समरी, थीम, सिनॉप्सिस। समरी यानी कि इस पूरे
जो नॉवेल है उसमें क्या है उसकी पूरी समरी दी गई है। उसके बाद थीम क्या है, थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया और स्टोरी इन शॉर्ट। उसके बाद इस पूरी नॉवेल का एक चैप्टर 17 आपको दिया हुआ है, तो उस चैप्टर का सिनॉप्सिस और चैप्टर 17 डिटेल में डिस्क्राइब है। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले मैं आपको पूरे नॉवेल की समरी बता देता हूँ। To serve with love, story summary, part 1. Well, novel is written by him, E.R. Braithwaite, based on his real teaching experiences. He served in the Royal Air Force during World War II. Yes, भाई साहब, he was a black and he served during the World War II. तब तो बड़ी रिस्पेक्ट मिली। बेटा स्टोरी समझने से पहले आपको ये समय समझना पड़ेगा। ये वो समय था कोलोनियलिज्म का एरा, जब ब्रिटिशर्स ने सबके दिमाग में डाल रखा था that white is right and black is bad। ऐसा होता नहीं है। इंसान अपनी जाति, धर्म या कलर इससे नहीं पहचाना जाता, मगर उस समय सब लोग के दिमाग में ये डाल के रखा था। E.R. ब्रेथवेट, उन्होंने उनको सर्व किया वर्ल्ड वॉर 2 में, मगर जैसे ही वॉर खत्म, इसकी जरूरत खत्म, उसको बहुत बैडली ट्रीट किया गया। Why he become a teacher? Because he could not get a job due to racism. ये पहले एक ऑयल में भी काम करते थे, ऑयल फैक्ट्री। यहाँ पे लिखा है to serve with love। यहाँ पे he worked as an engineer in an oil refinery. He worked as an engineer in an oil refinery। ये पॉइंट भी डालिएगा बेटा। to serve with love ये जो पूरी बुक है, it is a fiction based on the life of author। सर तो ऑटोबायोग्राफिकल है तो रियल है फिक्शन है? Real autobiographical novel with elements of fiction। बराबर। मेन कैरेक्टर E.R. ब्रेथवेट कौन थे? वर्क एज एन इंजीनियर इन ऑयल रिफाइनरी। दूसरी बात, सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन द वॉर, मगर आफ्टर द वॉर बीइंग अ ब्लैक पर्सन उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही जॉइंड ग्रीन स्लेट स्कूल, और उसे वहां की इस स्कूल में अलग अलग क्लास थे, तो उसकी जो सबसे शरारती क्लास थी, जो हायर स्टैंडर्ड्स की क्लास थी, जो किसी की नहीं सुनते थे, वो उसके हवाले किए गए और बंदे की टेस्ट शुरू हो गई। उसने देखा कि भाई वो जैसे ही, बेटा जब आप ये नॉवेल पढ़ोगे ना तब आपको ये बात समझ आएगी टाइम पीरियड जो हुआ था ना, वो कौन सा टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश में कोलोनियलिज्म सबसे ऊपर थी। कोलोनियलिज्म मीन्स किसी दूसरे देश को पे, जैसे वो लोग इंडिया में भी आए, इंडिया में भी हमारे दिमाग में बिठा दिया, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो तब वो लोग ब्लैक के प्रति उन लोग का ऐसा व्यवहार रहता था, बराबर। आज इसलिए ब्रेथवेट बिकम्स बिटर अबाउट द इंग्लिश, अबाउट द कोलोनियलिज्म एंड हिज व्हाइट स्टूडेंट्स, मगर धीरे धीरे उसे अपने टीचर का कर्म पता चल जाता है कि भाई शिक्षा देना ही मेरा कर्म है, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको टैकल करता है। कहानी आगे बढ़ती है तो ब्रेथवेट की टीचिंग पोजीशन स्टार्ट्स आउट रफली, उसे घड़ी घड़ी एम्बैरेस किया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है। He considers his students disrespectful, ill-mannered, mischievous। आंसर में ये पॉइंट्स लिखने हैं। He considered his students disrespectful, कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ill-mannered थे, mischievous थे, यानी कि जो आप लोग नहीं है वैसे उनके स्टूडेंट्स थे। mischievous होना जरूरी है। और स्टूडेंट उसे क्या कहते थे? arrogant outsider है। He does not know हम पे क्या बीतती है, and actually was unfamiliar with their social background। जैसे अगर आपके रिलेट कर सके तो जैसे जो धारावी या तो चौल या तो वहां से जो बच्चे आते हैं उनके आसपास का सराउंडिंग्स कैसा था, ये वहां पे वैसे ही सराउंडिंग से आए हुए बच्चे थे। जैसे ही वो आए आपको रवैया तो पता चल गया, ये बाय हार्ट करना है। He considered his students disrespectful, ill-mannered, mischievous, and students considered an arrogant outsider, unfamiliar with their social background। Initially बच्चे उसको harass करते, कैसे? Slamming desks, बोलने ही नहीं देते, यूजिंग फाउल लैंग्वेज which you should never use। मुझे पता नहीं आजकल तो ट्रेंड ही निकल पड़ा है। बुलिंग कॉन्स्टेंटली, इवन गर्ल्स misbehave with him। He really feels hurt। ब्रेथवेट, जो हम लोग भी अवॉइड करते हैं, verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner, बराबर, and being unruly in the class। Unruly means misbehave, not in a proper manner। मगर जब उसको पता चलता है कि भाई when he realizes कि उसके इस आउटबर्स्ट से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसे स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है क्यों ना तरीके बदले जाए।
और वो तरीके बदलता है। क्या बदलता है? His anger does not work. Students वैसे ही रूड अनडिसिप्लिन्ड रहता है और उसको लगा भी ये काम करना तो है तो चलो दिल से करते हैं। और एक बात है, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, हर बच्चा एक तारा, एक सितारा होता है। जस्ट द थिंग इज एरोगेंस आ जाती है बहुत कुछ सुन के, मगर इफ वी अंडरस्टैंड यू देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू पीपल आर द बेस्ट। आई फील जेन ज़ी इज द बेस्ट। वो लोग एक्चुअली कनेक्ट होते हैं और अपने में चेंज लाते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ। न्यू टीचिंग अप्रोच। सबसे पहले कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, तो ही स्टार्टेड ट्रीटिंग स्टूडेंट लाइक एडल्ट्स, क्योंकि बड़े हो चुके हैं। जनरली बड़ों का क्या, ये बच्चे कुछ समझेंगे नहीं, अभी ऐसा नहीं। He started treating students like adults. Every girl is addressed as Miss. और उनको बोल दिया गया now onwards कि फॉरेन में ऐसा है, they call them by the name. They call the teachers by the name. उनको स्ट्रिक्ट कर देते हैं, call him sir. Respect becomes the first rule of the class. तो ये सब भी आंसर्स में आएगा। दूसरा, उसे ये पता चला ये बच्चे कभी बाहर निकले ही नहीं है। They had limited cultural exposure and growth. तो उन्हें फील्ड ट्रिप पे लेके जाने लगा, म्यूजियम्स में, थिएटर्स में। Many of them visited such places for the first time. और यहाँ पे हमारा लव ट्रायंगल सॉरी एक पूरा एक नया कैरेक्टर आता है, गिलियन ब्लैंकार्ड, जो उनके साथ आती है और एक वार्म फ्रेंडशिप दोनों में शुरू हो जाती है। नो पॉइंट फॉर गेसिंग एंड में दे गेट मैरिड, यानी कि एक इन दोनों के एक अच्छे से स्वीट रिश्ते की भी शुरुआत होती है। रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगते हैं, उनको समझने लगता है कि हाँ ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, ये हमें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। तो बॉन्ड्स विद यंगस्टर्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, दे रिस्पेक्ट एंड एडमायर हिम, ही गाइड्स देम लाइक रिस्पांसिबल यंग एडल्ट्स। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ये सारे आंसर्स में काम लगेंगे। बच्चों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हिज वार्म रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। So moral of the story, patience and positive approach से वो पूरे क्लास को बदल देता है। Yes बच्चों, patience and positive approach। Students understand कि भाई हमारे वहाँ पे racism है, prejudice है, उसके असर गलत हैं, और वो लोग भी realize करते हैं और अपने तौर से अपनी एक chapter 17 में बताया हुआ है, they try to convey to the class that racism is bad, prejudice। So what is prejudice? Prejudice means bias approach, कि भाई ऐसा ही मान लेना कि इस प्रकार के लोग बुरे ही हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी हैं कि इस प्रकार के लोग बुरे ही हैं, इस प्रकार के लोग। बेटा इंसान कोई बुरा नहीं होता। इंसान को जाति, धर्म, रंग, रूप उससे मापा नहीं जा सकता। As we always tell, you are known by your karma. The true religion is karma. और ये बच्चे रियलाइज करते हैं। Love, respect and understanding change their behavior completely। तो ये थी बेटा पूरी कहानी, पूरी समरी। I hope so you got the summary। समरी के अंदर यही है। दूसरा फैसेट इस स्टोरी का जो इसके नैरेटिव में है, कोलोनियलिज्म की हिस्ट्री बताई हुई है। डार्क और देयर आर रेसिज्म एंड कोलोनियलिज्म वो डीपली अफेक्ट सोसाइटी। ये भी बताया कि कैसे उसे रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है ड्यू टू प्रेजुडिस। हिज पेशेंस एंड रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रूव दैट ह्यूमैनिटी कैन चेंज लाइव्स। ये बेटा फ्रीज करके लर्न कर लो, क्योंकि ये हर आंसर में डलते जाना है। आई होप सो आप समझ चुके होंगे, पीपीटी इस तरह बनाई है कि ये पॉइंटर्स आप आंसर्स में भी लिख सको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? सो इसके साथ समरी पूरी होती है एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थीम। थीम ऑफ द नॉवेल बेटा, मेन तीन थीम है: स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडाइज और रेसिज्म। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडाइज यानी कि वन साइडेड बिहेवियर। हम कई बार प्रेजुडाइज रखते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि भाई ये टाइप के लोग ऐसे हैं। और रेसिज्म, ये मेजर थीम है। Ia Brethren gets a job as a teacher in a rather tough and notorious class। वो देखता है कि भाई स्टूडेंट्स बिलोंग टू द बैकग्राउंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग, फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और बच्चे कोई हिसाब से अपना एटीट्यूड चेंज करने को तैयार नहीं है, मगर ब्रेथवेट अपने नॉवेल और क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव टेक्निक्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ही अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स साइकोलॉजी एंड विंस देयर हार्ट इन नो टाइम। ये बाय हार्ट कर लेना, थीम में आएगा। दो ही वाज बुलीड, हैरेस्ड, mentally and physically tortured many times, but he didn't lose his patience। उसने अपना सब्र नहीं खोया and he continued implementing his novel ideas and techniques।
that helped him to bring significant change in students' life. ये थीम वाला आंसर हम लिखेंगे। बराबर बेटा? समझ में आया कि उसे टीचर की जॉब मिली रफ और नोटोरियस स्कूल में। बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते थे which was not suitable for learning, मगर he notices कि उन लोग को अपना एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करना ही नहीं है। अगर अपनी नॉवेल और क्रिएटिव आइडियाज से उनको अलग अलग म्यूजियम्स और वो जगह ले जाके गर्ल्स को मिस और दे हैव टू एड्रेस एंड सर, ये सब टेक्निक से उनको चेंज करता है। भले उसको हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है मेंटली और फिजिकली, और पेशेंस नहीं होता। Racism prevailing in Great Britain in mid 1940s takes place of primary significance. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेसिज्म वो एक्सपीरियंस करता है। लाइक हिज एनकाउंटर ऑन द बस, ये पॉइंट भी याद रखना है। एनकाउंटर ऑन द बस, जॉब इंटरव्यू एट क्वींसलैंड स्कूल, व्हेन सर्चिंग फॉर हाउस, एंड इवन एट अ रेस्टोरेंट विद हिज गर्लफ्रेंड एंड सो ऑन। पहले तो ब्रेथवेट वाज स्ट्रक बाय द अनएक्सपेक्टेडनेस कि यार मैं तो वॉर हीरो हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। He was brought up in British Guyana, वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन मानता है, बट वो देखता है कि लोग उनको उसके कलर से देखा है। When he served Great Britain in the Royal Air Force, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिली, लेकिन जिस दिन जॉब खत्म, he was treated as an outsider. Braithwaite's extensive experience and education was of no use in job interview. उसको हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, job is already filled, या तो he is overqualified for it. इससे उसको लगता था जैसे उससे धोखा हुआ है, a sense of betrayal. Interestingly, वो कभी भी physically हमारे heroes की तरह ही never lashes out, and he rarely does it so verbally. उनमें patient endurance है, बराबर, and at others कई बार he describes the way the rage inside him. अभी देखो यहाँ पे एक लाइन है, he exhibits patient endurance at times, and others he describes the way the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. यानी कि कई बार वो सहन शक्ति लेता है, मगर एक टाइम पे तो बांध टूट जाता है। तो कई बार उसके मन में भी होता है कि जो मुझसे इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मैं उनके साथ रफली बिहेव करूं, मगर बेटा वो करता नहीं है। इन सब एक्सपीरियंसेस से के कारण वो ब्रेथवेट finds the students at the Queensland School to be a bit notorious and rough in behavior initially, मगर with proper care and treatment वो जानता है that they would achieve success and desired goals in their life, और वो वही करता है। तो थीम में ये सारी बातें हैं। Mainly theme is value based education, focus on manner, discipline and self respect. Students are treated as responsible young adults. Their behavior improves through respect and guidance. Education shapes both mind and character. Social message: racism and colonial bias hurt individuals. Bias means prejudice. Cultural exposure broadens thinking, जो करता है सबको म्यूजियम्स और अलग अलग जगह ले जाके। Teacher student bond leads to success. Humanity can change even the worst behavior of all. बेटा समझ में आया? तो key takeaway, theme of the extract और social message तीनों ध्यान में रख देना। उसके साथ भी बहुत सारा आंसर तो करेंगे। Now we come to the last part कि उस नॉवेल का एक चैप्टर 17 उठाया हुआ है, उस पर हम बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट बेटा। तो आफ्टर आपको स्टोरी कहानी समझ में आ गई, अभी हम करने वाले हैं थीम, सिनॉप्सिस एंड चैप्टर 17। अब ये जो थीम है नॉवेल का, उसमें तीन मेन थीम है: स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अगर ये सवाल आए एक्सप्लेन द थीम ऑफ द स्टोरी विद द एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, तो आप ई ब्रेथवेट की पूरी स्टोरी लिख सकते हो। उसके अंदर मेन जो चार बातें हैं वो सब लिख सकते हो। दूसरा थीम है प्रेजुडाइस। बेटा व्हाट इज प्रेजुडाइस? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन बिकॉज ऑफ देयर रेस और कास्ट और कलर, तो उसको हम प्रेजुडाइस बोलते हैं। जब हम किसी को अनरीजनेबली नफरत करते हैं जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, तो उसे प्रेजुडाइस कहते हैं। याद रखना, प्रेजुडाइस। और तीसरी बात रेसिज्म। ये तीन मेजर थीम्स हैं इस पूरे नॉवेल की, तो ये याद रहेंगे। व्हाट इज द थीम है तो हमें ये तीन लिखना है। आप ये सब पॉइंट्स भी लिख सकते हो। रेसिज्म एंड कोलोनियलिज्म डीपली अफेक्ट सोसाइटी। Braithwaite faces rejection due to prejudice. His patience and respect transform the students. Strong bond prove that humanity can change lives. ये हम आंसर में लिख सकते हैं थीम पर आए तो। उसके बाद और थीम में हमें ये भी है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो वेल, एक्सट्रैक्ट का थीम है फोकस ऑन मैनर्स, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फोकस ऑन मैनर, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। Students are treated and should be treated as responsible young adults. Behavior improves through respect and guidance.
एजुकेशन शेप्स बोथ माइंड एंड कैरेक्टर। ये मेन पॉइंटर्स है, ये दिमाग में रखेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। अभी पेज नंबर 180 पर थीम ऑफ द नॉवेल है, तो बच्चों टेक्स्ट बुक ले लो और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, अच्छा रहेगा। वेल, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडाइज एंड रेसिज्म, ये मेजर थीम है इसकी। एफआर अभी बाद में थीम में उन्होंने वापस पूरी स्टोरी रिपीट की है। सर तो एग्जाम में थीम आया तो हमें स्टोरी रिपीट करनी है? यस। अलग अलग सवाल होंगे, उसके अंदर में मोर और लेस सेम 3-4 पॉइंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, एफआर ब्रेथवाइट गेट्स अ जॉब एज अ टीचर इन अ रेदर रफ एंड नोटोरियस स्कूल। रफ एंड नोटोरियस स्कूल बोले तो हमारे मुंबई की भाषा में धारावी। इन अ रफ एंड नोटोरियस स्कूल ही फाइंड्स दैट स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू अ बैकग्राउंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। यस, एज आई यूज द वर्ड, और उसी के हिसाब से वहां पे वातावरण था। He notices that students are in no mood to change their attitude and behavior. But then Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, like मैंने previous summary में बोला था, innovative techniques, addressing girls as miss, addressing him as sir, respect, taking them to excursions, उनको समझना, उनको argue न करना. It was like if they are telling like हमें प्यार करो, हमें कंपेयर न करो, हमारी खामियों को और उसे शेयर न करो, तो इट्स लाइक बच्चों की फीलिंग्स को समझना और उनके अनुसार चलना, बराबर। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड इट अल्टीमेटली विंस हार्ट इन नो टाइम। पहले उसे हैरेस किया गया, बुली किया गया, मेंटली, फिजिकली, दे यूज्ड टू बैंग द डेस्क्स, इवन गर्ल स्टूडेंट्स यूज्ड टू बिहेव इन एन अनरूली मैनर विद हिम, but later they realized that yes, this man is there for their benefit, so his novel techniques changes people's life। तो बेटा ये थीम है उसका। सेकेंड, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है रेसिज्म। तो अगर आपको सवाल आता है एक्सप्लेन रेसिज्म एज अ थीम इन टू सर्व विद लव, तो आप बोलेंगे यस, रेसिज्म प्रिवेलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 1940s is also vividly seen and reflected in the pages of To Serve With Love। यहाँ पे narrator cites repeated incidences। E.R. Braithwaite को बहुत समय इधर वो किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, या तो फिर वो बच्चों के साथ था, या तो उसके जॉब इंटरव्यू में था, हर जगह उसे रेसिज्म फेस करनी पड़ी। तो पॉइंट 180 पे लिखा है, narrator cites repeated incident in which he experiences racism of white Britons, including encounters on the bus, number 1, encounter on the bus, a job interview at Green Slate School, number 2, and when searching for housing at a restaurant with his girlfriend, and so on। तो ये चारों बातें आपको मेंशन करनी है उसमें। गेटिंग इट? आई होप सो। ये पढ़ते सुनते आपको मेरे साथ ये लर्न हो रहा है और आंसर्स भी आपके हो रहे हैं। एट द आउटसेट, Braithwaite is really struck by the unexpectedness of such prejudice, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को एक ब्रिटिशर मानता था। वो नहीं मानता था कि मेरे साथ भेदभाव होगा, क्योंकि उसने कंट्री को सर्व किया है, तो विल गेट हिज रिस्पेक्ट, बट ही डिड नॉट। आज उसका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वाज ऑफ नो यूज इन जॉब इंटरव्यूज। उसके जॉब इंटरव्यूज में उसे कहा जाता था इन व्हिच ही वाज इन्फॉर्म्ड दैट हिज जॉब हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड और ही इज ओवर क्वालिफाइड फॉर इट। तो ये पॉइंटर्स भी आंसर में आएंगे। This highlights Braithwaite's sense of betrayal. Braithwaite feels that he is betrayed. Sometimes he feels to lash out at the people who have treated him badly, but later he understands that patience is very important. तो बेटा ये थीम है, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अब ये रिपीटेड लूप पर आप सुनते जाओगे तो आपको ध्यान में रहेगा, प्लस हमने जो क्वेश्चंस भेजे वो एक बार पढ़ लेना। See, there is no need to learn or by heart anything. समझ लो अपने वे से, सवाल को समझना। यहाँ पे थीम, जैसे कि मैंने ये कहा, थीम में आप ये चार कॉन्सेप्ट्स डाल सकते हो। नेक्स्ट, सोशल मैसेज कौन सा इस पोएम में, इस पूरे चैप्टर में आया हुआ है, इस पूरी बुक में? रेसिज्म एंड कॉलोनियल बायस, रेसिज्म एंड कॉलोनियल बायस, बायस मींस प्रेजुडिस, मींस अनरीजनेबल थिंकिंग, ये बुरा है, हर्ट इंडिविजुअल्स, कल्चरल एक्सपोजर ब्रॉडन्स थिंकिंग, व्हेन बच्चों को बाहर लेके गए culturally, when they were taken to museums and everywhere, so it broadened their mind, उनकी सोच बदली। Teacher student bonds leads to success, humanity can change even the worst behavior, there is a lot of power in humanity।
तो ये सब बेटा हम थीम्स में डालेंगे। क्लियर? हमने थीम कर दी, समरी कर दी। अभी चैप्टर 17 एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर इस पूरी नॉवेल का यहाँ पे आपके लिए बताया हुआ है। ये चैप्टर में इट्स अ चैप्टर अबाउट विक्ट्री। ये एक चैप्टर जब मैंने पढ़ा तब मुझे आप लोग के जो पीडी के सेशंस होते हैं वो याद आ गए। आप लोग कितना एंजॉय करते थे और फिर एंड में देयर वाज अ डे व्हेन डैडी मम्मी सब लोग मौजूद होते थे और उनके सामने आप प्रेजेंट करते थे कि आपने उन सेशन में क्या सीखा। बस ये वैसा ही है। आज हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल वाज ऑन November 15th। याद रखना 15th नवंबर। 15 नवंबर को क्या था? हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल के ईस्टर तक के क्लास में बच्चों ने क्या सिखाया, फ्रॉम केजी टू लेके 10th तक के उनके जितने भी ग्रेड्स थे उन बच्चों को प्रेजेंट कर रहा था। एक्चुअली ये ब्रेथवेट की भी परीक्षा थी। क्यों? क्योंकि ब्रेथवेट देखना चाहता था कि उसने जो बच्चों को सिखाया क्या वो उस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो पेज 180 और 181 में शॉर्ट में वो पूरा पहले समझाया है और फिर डिटेल में वो चैप्टर है। इफ यू लव रीडिंग यू विल लव दिस चैप्टर एंड आपको मन होगा कि मैं ये एक्चुअली नॉवेल लाके पढूं, इस पे मूवी भी बनी है। तो चलिए क्विकली हम ये चैप्टर देख लेते हैं। When you will see this chapter, what are you going to keep in mind? कि हम ये स्टोरी के की पॉइंट्स जो इस पीपीटीज में आए हैं वो हम लिख देंगे या तो फिर हम अपने दिमाग में रखेंगे ताकि जब इससे संबंधित सवाल आए तो हम एग्जाम में लिख सकें। So this should be your this is the way in which so बेटा इस तरीके से आप ये वीडियो को आगे देखेंगे। तो अब मैं ये पूरी कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे जो पीछे लिखा गया होगा वो सब मेन पॉइंटर्स हैं और उसके साथ साथ हम कहानी बताते हैं। Yes, it's a synopsis of the extract and half yearly report event chapter 17. Half yearly report of students council was on November 15. Once again I repeat, याद रखिएगा November 15. It was one of the most important day for Greenslet School. Greenslet School के लिए सबसे important day है, जैसे आपका annual day. इतना पढ़ाई में मजा नहीं आता है, इतना पढ़ाई के बारे में रिवीजन करने में मजा नहीं आता है जितना एनुअल डे या स्टेज में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें मजा आता है। इतना मजा पेपर लिखने में नहीं आता है जितना हम स्टेज पर होते हैं और प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें आता है। बस ये वही कहानी है। यहाँ पे राइटर नरेट करता है कि मैंने इन ओकेजन्स के बारे में बहुत सुना था एंड वाज वेरी एक्साइटेड जैसे दिन आया वैसे एज द डे अप्रोच्ड। ये द एंटायर डे इज ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने कई एसएमटी हो, पीआई हो, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपने खुद ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया और प्रेजेंट किया एंड बिलीव अस दे वर स्वीटेस्ट मेमोरीज। द स्टूडेंट्स अराइव्ड नीट, पॉलिश्ड एंड एक्साइटेड फॉर द बिग डे। यस कि चलो आज कुछ बताएंगे। जनरल लेक्चर्स में पता नहीं क्यों आप लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते, बट फेयर इनफ, इट्स गुड। 10 बजे बेल रैंग एंड एवरीवन एंटर्स द ऑडिटोरियम। अब क्लास के ये दो मेन, मिस जोसेफ और डैनहम, जिनके बारे में पहले आपको बता चुका था, ये दोनों एक अलग ही कैरेक्टर्स थे। दे सिट बिसाइड द हेडमास्टर ऑन द स्टेज। ये हमारे हेडमास्टर हैं, उनके बाजू में दोनों बैठे हुए हैं। मिस्टर फ्लोरियन जो कि हेडमास्टर है, ही praises everyone, improvement in the behavior, cleanliness and learning. Each class have to present what they have studied since Easter. अब बेटा ये जो हेडमास्टर है मिस्टर फ्लोरियन, वो मस्त बैठे थे, उन्होंने काफी लंबे समय तक बात की। He spoke at length. Reiterating, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। Reiterating means repeating. Aims and policy of school. कि आखिर स्कूल की एम क्या है, पॉलिसी क्या है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, नहीं, उनका अपना खुद का कुछ अलग होगा और किस तरह हर बच्चा उन एम्स की तरफ लेके जा सकता है। What is the aim of the school? To get, जैसे एम होता है हर इंस्टीट्यूट का, to have their children work for excellence so that they could work for the betterment of society. और कैसे आप में से हर एक बच्चा वो कर सकता है। He praised wherever necessary, but he also insisted कि बहुत सारा काम अभी भी करना है, खास करके behavior, cleanliness and the pursuit, once again a very beautiful word, pursuit, search of knowledge, to search for knowledge, to seek knowledge. Braithwaite realized कि भाई ये बंदा जो है लगता ही नहीं है that he is in any way, पहले ऐसा लगता था कि भाई he was far away from school, उसको पता ही नहीं स्कूल में क्या हो रहा है, but he is very much connected to the school.
Finally, he wished them success with council meeting and left stage with tremendous applause. सर ने काफी तालियां बजाई। तो ये भी आंसर में आ सकता है। जैसे इसके मेन बातें ध्यान में रखना कि मिस्टर फ्लोरियन, वो जो कि हेडमास्टर थे, लाइक या प्रतीक सर या तो मैं, तो they spoke at length कि क्या एम थे and policy of the school और किस तरह each child can contribute. He praised wherever necessary, but insisted that a great deal was to be done in terms of improvement in conduct, cleanliness, pursuit of knowledge. Braithwaite realized how he was in no way remote from his school. Yes, he was very much connected to his school. He wished them success with council meeting and left stage with tremendous applause. और फिर अब बच्चे आने वाले हैं और ये बच्चे आके जो एक अलग ही माहौल करने वाले हैं। ब्रेथवेट को प्राउड होने वाला है अपने बच्चों को देख के कि वाह, ये लोग ने इतना अच्छा किया। नाउ मिस जोसेफ सबसे पहले आई। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप। शी गेव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि आखिर ये सारी काउंसिल का पर्पस क्या है, उनकी एक्टिविटीज का पर्पस क्या है, और हर क्लास एक्सप्लेन करेगी व्हाट दे लर्न आफ्टर ईस्टर। हर क्लास एक्सप्लेन करेगी व्हाट दे लर्न आफ्टर ईस्टर। मैंने थोड़ा बिफोर ईस्टर बोल दिया था गलती से पहले, आफ्टर ईस्टर। और टीचर्स पैनल, ये बच्चों का हो गया, बच्चों की टेस्ट हो गई। उसके बाद एक भयानक ट्रम्प कार्ड, वो लोग चिट्स डालेंगे, सब टीचर्स के नाम होंगे, उसमें से 3 टीचर सिलेक्ट किए जाएंगे और वो 3 टीचर स्टेज पे होंगे और अभी स्टूडेंट्स पूछेंगे उनसे सवाल कि ऐसा क्यों। ये एक एक्टिविटी है जो हमें भी करनी चाहिए। A teachers panel will be later selected by students and answer questions from the body of the hall on matters arising out of various reports. जो भी पूरी रिपोर्ट्स थी उसमें जो मैटर है उनके बारे में, कि जैसे कि डेनहम पीटी के बारे में बोलने वाला है। तो ये सारी बातें हैं। इट्स लाइक केबीसी के रूल्स। नमस्कार, पहले ये सब होने वाला है। यंगर स्टूडेंट्स आए, सबसे पहले छोटे छोटे चीनू मीनू टीनू जीनू सब आए, बहुत ही शर्मीले थे, बट दे स्पीक क्रेडिटेबली कि हमने क्या क्या सीखा। लाल टमाटर, बड़े मजेदार, टमाटर, जो भी था उन्होंने सीखा। रिपोर्ट शो बाद में, इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड आया। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते गया बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया, और मैंने देखा है छोटे बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर आए ये लोग। बच्चा यहाँ पे ये याद रखना है, पॉटर आता है, नो पॉटर वो भाई एरिथमेटिक के बारे में बताने वाला है। सेपियानो नेचर स्टडी के बारे में बताने वाला है। मिस पेग और जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में। मिस डेयर और फर्नमैन ये मेन है, इसमें बहुत सारे आंसर है। फिजियोलॉजी के बारे में। मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में। डेनहम पीटी और गेम्स के बारे में। और मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में। तो ये लोग क्या क्या बताते हैं, इसी में चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है। और उसके बाद एंड में 3 टीचर्स आते हैं, और उसमें से जो टीचर को ये लोग एकदम बोले ना बहुत ही टिमिड समझते थे, हमारी टीचर जबरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास रिस्पांस देने वाली है। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉटर भाई साहब आए। जैसे कि आप देख सकते हैं वेट्स, मेजर्स, उन सब के बारे में बताया। मगर इन सारे बच्चों ने ब्रेथवेट के साथ रह के अपनी हर प्रेजेंटेशन में दे मूव ऑन टू वन थिंग। क्या पता है कि कुछ भी करो, पूरी दुनिया एक है, किसी को कलर से जज मत करो। यही बातें उनके हर जगह दिखेगी। जैसे पॉटर, तो ये ध्यान रखना, पॉटर स्पीक्स ऑफ द वर्क दे हैड डन ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केजी एंड पाउंड, कि कितना केजी इज इक्वल टू कितना पाउंड, कितना मीटर, कितना फुट। He said that throughout the world, one or the other of those 2 methods was either in use. या तो मीटर और फुट का, या तो केजी और पाउंड का। और understood, and this was a symbol कि अगर पूरे वर्ल्ड में, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, अगर इस पूरे वर्ल्ड में हम सब एक ही प्रकार का यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं, केजी और पाउंड या तो मीटर और फुट, that was a symbol that we understand each other. आज 2 लोग जो अलग अलग जगह रहते हैं, अगर सब जगह सब मापतोल सेम है, तो इंसान को क्यों हम लोग अलग अलग तरीके से मापते हैं। बच्चे ने मैथ्स में भी गहराई डाल दी। Potter meant that when people learn each other way of measuring things, it brings countries closer and helps create better understanding among people around the world. It's a very beautiful sentence. तो आपको ये आंसर आएगा what did Potter meant? तो he meant that when people learn each other way of measuring things, एक दूसरे के तरीकों को सीखते हैं, तो it brings countries closer. रॉकी रानी की प्रेम कहानी, एक दूसरे के प्लेस को समझा, तो bring people closer and helps create better understanding. Please don't write that example in your school among people around the world.
पॉटर स्पीक्स ऑफ द वर्क दैट डन ऑन वेट एंड मेजर्स केजी एंड पाउंड और वो सब बराबर। उसके बाद एक्शन। ओके, पॉटर अरिथमेटिक के बाद आया भाई सेपियानो। सेपियानो का कौन सा सब्जेक्ट था? तो नेचर स्टडी। बेटा याद रखना, सेपियानो ने नेचर के बारे में स्टडी किया। सेपियानो ने बताया कि भाई उन्होंने पेस्ट के बारे में पढ़ा था, कीटाणुओं के बारे में, कि ब्लैक रॉट व्हीट को अफेक्ट करता है, बॉल वीविल कॉटन को अफेक्ट करता है, और कोलोराडो बीटल पोटैटोस को डिस्ट्रॉय करता है। सर ये कैसे याद रखें? देयर आर सम फ्यू वेरी चांसेस ऑफ कमिंग, कि भाई आ सकता है, वेरी फ्यू चांसेस इट कैन कम इन द एग्जाम। ब्लैक रॉट अफेक्ट्स व्हीट, बॉल वीविल अफेक्ट्स कॉटन, कोलोराडो बीटल डिस्ट्रॉयज पोटैटोस। उन्होंने ये बताया कि इस तरह अलग अलग पेस्ट हमारे अलग अलग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टुगेदर और बच्चों ने पढ़ा दैट शेयर देयर नॉलेज कि भाई पेस्ट का बिहेवियर क्या है, उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, कैसे वो 2 से 10 होते हैं, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स क्या हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च शेयर की और आज इन सब का थ्रेट रिड्यूस हो चुका है, क्रॉप्स प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा वो बोलना क्या चाहता था? What did he wanted to say? He wanted to say that when countries work together and share scientific knowledge. Action. तो सवाल आएगा what does Sepiano want to say? तो हम बोलेंगे when countries work together, they share their research, then this cooperation ultimately leads to progress. वही ये भाई बताना चाहता था। He also that means he key factors हैं that he studied about behavior of pests, breeding habits, migration across countries, scientists cooperating globally, ये मेन है in short। फिर आया भाई जैक्सन, not माइकल जैक्सन but मिस्टर जैक्सन। वो ज्योग्राफी के बारे में बता रहे थे। He first spoke on distribution of mineral deposits, कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से मिनरल्स हैं, and vegetable produce on the earth। उसने ये भी बताया हाउ कंट्रीज विच आर रिच इन वन रिसोर्स आर डेफिसिट इन अदर। इसलिए कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो ट्रम्प भाई इतना टैरिफ पे, इतना अपने पे ज्यादा, डोंट बी सो प्राउड, बिकॉज सबका नंबर आएगा, सबके पास कुछ ना कुछ चीजें जो आपके पास नहीं है। तो आज इस बंदे ने बोला था हाउ कंट्रीज रिच इन वन रिसोर्स हेल्प अदर हु आर डेफिशिएंट इन इट। सो ही स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। याद रखना बेटा, जैक्सन ज्योग्राफी stressed on importance of Start. रुको सर 3, 2, 1 and start. Okay. बेटा तो जैक्सन और मिस पेग दोनों ने ज्योग्राफी के बारे में बताया। जैक्सन ने क्या बताया ये तो हमने देखा। फिर आई मिस पेग। मिस पेग फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। बेटा याद रखना, जैक्सन और मिस पेग दोनों ने ज्योग्राफी के बारे में बताया। तो मैडम जो थी, she focused on human relationship across the world, talked about post-war global problems, के वॉर के बाद पूरे विश्व को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, which are the main problems that the country faced, feeding the hungry, clothing the poor, housing the homeless, रोटी कपड़ा मकान। She mentioned how refugees were displaced by the war. She praised international help through UNICEF and global cooperation, and she stressed that nations must help each other to survive and progress. कि नेशंस को एक दूसरे को मदद करनी चाहिए टू सर्वाइव एंड प्रोग्रेस। तो सारे बच्चे यही बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व वसुदैवम कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक साथ आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। इन दोनों ने ज्योग्राफी, किसने बेटा? मिस पेग और जैक्सन ने ज्योग्राफी बताया, मगर ज्योग्राफी में भी उन्होंने यही बातें बोली। ये सब प्लीज पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। उसके बाद सब लोग ने इतना सीरियस बात सुन ली थी। फिर आया, हम सबकी क्लास में एक शरारती बच्चा होता है जो बहुत ही क्लेवर होता है और हमेशा अपनी एंटिक से लोगों को एकदम आश्चर्य कर देता है। तो वैसा ही एक बंदा आया जिसको फिजियोलॉजी के बारे में बोलना था, जो है मिसेस डेयर और फॉरमैन। ये दोनों फिजियोलॉजी के बारे में बोलने वाले थे। तो फॉरमैन भाई साहब ये लेके आए। हाँ, पहले ये दोनों ने ज्योग्राफी के बारे में बताया, ये हमने देखा। यस, ये है हमारा फॉरमैन। वो भाई स्केलेटन लेके आ गया पूरे स्टेज पे। सोचो आप लोग स्कूल में बैठे हैं और स्टेज पे 2 बंदे स्केलेटन लेके आते हैं। वैसे भी ये हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। आर यू गेटिंग इट? आप देख सकते हैं पेज 183 पर कि भाई फॉरमैन ही हैड अ ट्रम्प कार्ड ऑन हिज स्लीव। ट्रम्प कार्ड ऑन हिज स्लीव मींस पूरे प्रेजेंटेशन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। उसने वेल्च और एलिसन अपने दोस्तों को बोला। याद रखना कौन से 2 दोस्तों को बोला? वेल्च और एलिसन। और वो लोग स्केलेटन लेके आए विद अ सॉर्ट ऑफ गैलोज, ऐसे फांसी पे लटका हुआ।
जब ये अरेंजमेंट हो गया था तो ये स्केलेटन भाई साहब लटक रहा था, घूम रहा था, बराबर, और जो सीरियसनेस थी वो समवॉट इवोपरेट हो गई एंड सब लोग एकदम इट वाज एवरीवन वाज वेरी मच, बोले ना, इट वाज एक्शन। अब इसके बाद जो बंदा आया उसने इट्स लाइक सबका दिल जीत लिया। जैसे हमारी क्लास का एक शरारती लड़का होता है, एक टॉपर है, वो अगर कुछ भी आंसर करेगा वो सब लोग को इतना मजा नहीं आता, मगर शरारती लड़के के बीटी कमेंट पे सबको हंसी आती है और वो किंग होता है शो का। तो अब हम देखेंगे किंग को। सर कौन है किंग? ये है फेनमैन, FERNMAN। वो और मिस डेयर जिन्हें फिजियोलॉजी के बारे में बोलना था। ये बंदा स्टेज पे स्केलेटन लेके आ गया, यानी कि जैसे ही वो स्टेज पे आया उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, वेल्श और एलिसन, उनका नाम याद रखना, और वो लोग एक स्केलेटन लेके आए, जस्ट हंग इट टू द गैलोज, और वो गोल गोल घूम रहा है। इमेजिन करो आप लोग अपने ऑडिटोरियम में बैठे हैं, टीचर्स हैं, और कोई स्केलेटन लेके आता है, सारी ब्यूटीफुल हॉरर मूवीज याद आ जाती हैं और बच्चे हंस हंस के पागल हो गए। जो सीरियसनेस थी वो सीरियसनेस की जगह एक ह्यूमर ने ले ली। तो इसलिए यहाँ पे कहा है that he had a trump card on his sleeve। उसको पता था that he will hold the attention of everyone। जो सीरियस माहौल बन गया था उसमें सब लोग हंसने लगे, मगर बंदा ने जो बोला है वो सुपर। उसका फिजियोलॉजी का प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसका वॉइस क्लियर, कॉन्फिडेंट और ड्रामेटिक था। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो याद रखना आपका वॉइस क्लियर, कॉन्फिडेंट और ड्रामेटिक होना चाहिए। He said that skeleton was female, but by looking at the bones he could not tell कि whether वो चाइनीज है, जर्मन है, फ्रेंच या ग्रीक है, ब्राउन है, व्हाइट है या मिक्स रेस है। वो कहना चाहता था कि भाई अंत में यही होने वाला है। अब भगवान ने सबको सेम ही स्केलेटन दिया है, तो ह्यूमन बोन्स आर द सेम एवरीवेयर। आउटर डिफरेंस, कलर, नेशनलिटी, अपीयरेंस डज नॉट मैटर एट ऑल। इनर स्ट्रक्चर ऑफ all the people is created from the same blueprint। so equality के बारे में एक सब्जेक्ट द्वारा, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट द्वारा इससे बेटर कौन बता सकता है। so all humans are equal and deserve respect। उसके इस बात पे तो इतनी तालियां बजी, लोग एकदम that yes he had everyone, सब लोग खुश हो गए फॉर्मेन से। तो याद रखना वॉइस क्लियर, कॉन्फिडेंट, ड्रामेटिक। उन्होंने बोले स्केलेटन वाज फीमेल, मगर उसके बोन्स को देखकर हमें ये नहीं पता चलता वो चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच या ग्रीक या ब्राउन या व्हाइट या मिक्स्ड है। ह्यूमन बोन्स आर द सेम एवरीवेयर। सो आई एम रिपीटिंग इट ताकि याद रहे। आउटर डिफरेंसेस, कलर, नेशनलिटी, अपीयरेंस डोंट मैटर। इट इज इनर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पीपल व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेम ब्लूप्रिंट। सो योर लव एंड कंपैशन इनसाइड इट, योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, योर वर्क, योर डिटरमिनेशन दैट मैटर्स। So all humans are equal and deserve respect। इस बात पर तो सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई। उसके बाद मिस डेयर आई, her speech came after the funny skeleton movement, तो थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स हो गया। It is like one of the best movement के बाद एकदम डल मूवमेंट। रॉकी रानी के बाद तुलसी, वो जो भी मूवी है वो। तो in other words the speech came after the funny skeleton movement, so it felt like an anti climax। She talked about problems faced by all humans, their sickness, disease। She said countries can help each other by sharing medical knowledge, advice, assistance। Her message was very simple: cooperation in healthcare helps humanity progress। Cooperation in healthcare helps humanity progress। Then I Miss Dodd, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया। She spoke about reformation in England, clerical domination, tolerance। She reported on the period of history which was studied by her class about। उन्होंने हिस्ट्री में रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। रिफॉर्मेशन, जब इंग्लैंड में पहले देखो लोग चर्च को ही मानते थे, whatever it told it was true blindly। तो कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला और बताया कि कम ऑन साइंस, सी साइंस के हिसाब से ऐसे ब्लाइंडली चीजों को बिलीव मत करो। ये पूरा रिफॉर्मेशन का स्टोरी था, आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा था। तो उसने उसी के बारे में बताया। शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट, कि किस तरह द पीपल हु आर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट फॉट अगेंस्ट द क्लरिकल डोमिनेशन। क्लरिकल मींस ऑल दोस प्रीस्ट्स एंड क्लर्जीज ऑफ दैट पीरियड। उस समय के जो चर्च के जो हेड थे उनके अगेंस्ट सम मैन फॉट अगेंस्ट एंड देयर एफर्ट्स टू ब्रेक डाउन द एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसे उस समय वो लोग मानते थे कि भाई अर्थ सेंटर पे सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट।
उन्होंने बोला नहीं भाई उल्टा है, सन इज एट द सेंटर। ये बोलने पे उन लोगों को पनिश किया गया था, यू माइट नॉट बिलीव। तो वो स्ट्रगल के बारे में बोला, वो स्ट्रगल इधर बताई नहीं है, इन्होंने जस्ट इतना ही बताया। From the early beginnings, gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and culture of others. Yes, we should be tolerant. We should respect the belief and culture of others. And now the common interest in trying to study and understand those cultures. तो वो यही बता रही थी कि भाई हमें एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की ट्रेडिशंस को समझना चाहिए। Should give respect, get respect. ये उन्होंने बताया। फिर आए डेनम भाई। ये डेनम भाई ये पीटी और गेम्स के बारे में है। Are you getting it? Action. फिर आया डेनम भाई, इस क्लास का कबीर सिंह। ये भाई एकदम जबरदस्त, उसने तो पूरे टीचर्स और उन सबको बोल दिया। His report came as a shock to teachers and audience. He severely criticized. वो बोले पीटी का जरूरत ही नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग का जरूरत ही नहीं है। He said that our school had serious limitations because there was lack of space, there were not proper facilities नहीं है। He called PT as boring, pointless, and he told it is not physically useful. इसको एक टीचर रानी मुखर्जी आने वाली है जो सही करने वाली है। His tone was bold, frank, he was outspoken, और ऐसे बंदों को पूरी क्लास सपोर्ट करती है। पनिशमेंट आती है तो सब भाग जाते हैं, मगर स्टार्टिंग में सब सपोर्ट करते हैं। He seemed to be representing the views of all the boys, ये सब लोग ने बातें की थी। Boys cheered him loudly, ये, yo man, सबने ऐसे hard that yes, the criticism caused embarrassment and tension in the hall, मगर टेंशन जल्दी डिस्पर्स होने वाला था। तो इस प्रकार डेनम भाई आए, उन्होंने पीटी और गेम्स के बारे में बात की। फिर आई हमारी मिस Action. फिर स्टूडेंट्स का काम पूरा हुआ और अब टीचर्स की बारी आई। तो ये भाई साहब ने सब चुनू मुनू सब बच्चों को बुलाया और सारे टीचर्स के नाम लिखवाया और एक चिट डाली और उसमें से 3 लोग सिलेक्ट हुए। यस, ये 3 लोग। पहली टीचर थी मिस डेल इवेंट्स। ये इनके कैरेक्टर स्केच आएगा आगे, हम लोग ने आपको भेजा हुआ है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। शी वॉज अ वेरी काइंड पर्सन और वो ग्रेजुएट के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आती थी। फिर मिस जोसेफ, नो सॉरी, Action. इन स्लिप्स को फोल्ड किया गया, डाला और 3 टीचर्स जो सिलेक्ट हुए उसमें से पहले टीचर थे कौन? मिसेस डेल इवेंट्स। बेटा ये बहुत ही अच्छी इनका कैरेक्टर स्केच आएगा। शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, शी ऑल्सो हेल्प्ड ब्रेथवेट इन हिज इनिशियल डेज, वैसा है। और उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर वेस्टन और मिस फिलिप्स। मिस फिलिप्स, इसको सब लोग ऐसा समझते थे कि ये बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, एकदम सिंपल सी टीचर है, मगर आगे पता चलता है ये मैडम डेनहम को सीधा कर देती है। और ये बंदा, इट वाज लाइक ये सौरभ शुक्ला बैठ गया मस्त कतरीना कैफ और करीना कपूर के बीच में, वैसा पूरा ये, क्योंकि पूरा ऐसा ग्रिजली बैर जैसा एकदम दाढ़ी वाड़ी वाला ऐसा बीच में बैठा हुआ है और अजीब सा वो बेचारा बंदा लग रहा था इन दोनों के बीच। तो ये तीनों सिलेक्ट हुए और इन तीनों को सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। किड्स, पेज 184, पेज 184 पर ये कुछ खास बातें दी गई है, बराबर। आज यहाँ पे ये सेशन स्टार्ट हो गया और ये जो सेशन था, 1 मिनट सर, 1 मिनट स्टार्ट। बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो छोटे क्लास के बच्चों ने कुछ नहीं पूछा, मगर लास्ट 2 क्लासेस के बच्चों ने जो टीचर्स से एक के बाद एक सवाल पूछे हैं कि सारे टीचर्स हिल गए कि भाई क्या जवाब दें, और सारे इतना इफेक्टिवली अपनी पॉइंट उन्होंने सामने रखा। ये बंदा तो ऑफेंड हो गया था और वो तो ऑलमोस्ट बाहर होने वाला था। और इन्होंने इसने यही सवाल पूछा कि भाई पीटी हम लोग को क्यों करने का, हम लोग को फुटबॉल खिलाओ, गेम्स खिलवाओ, पीटी क्यों? और इन लोगों के पास से जवाब ही नहीं था कि भाई इसको कैसे जवाब दे। मगर ये जो हमारी मैडम जो शांत बैठी थी, किसी को पता नहीं था ये शेरनी बन के झपटने वाली है, और ऐसे झपटने वाली है कि ये जो हीरो है ना कबीर सिंह, उसको ये राजपाल यादव बना के पूरा खत्म ही कर डालने वाली है, एकदम टर्न टू पीसेस। तो वही इसके अंदर दिया हुआ है। बोला डेनम एक ट्रेंड बॉक्सर था, उसने बोला ये पीटी के चिंटू पीरियड्स हमारे कुछ काम के नहीं है, अगर ये कंटिन्यूअस एवरीडे हो तो कुछ काम का है। पीटी ट्वाइस वीकली फॉर 20 मिनट्स नहीं, मतलब एक बॉक्सर इट इज अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, एवरी डे होना चाहिए, ऐसा उसने कहा।
Action. एनम भाई तो एग्रेसिवली बोल रहे थे और टीचर्स के रिस्पांस में दे वर लेफ्ट स्टैमरिंग। ये वो जो अपना बंदा था वो खुद एक पीटी टीचर था मगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। मगर मैडम काम और कंपोज रखे। जब एनम ने बोला बॉक्सिंग का अपना पॉइंट फोर्थ रखा तो इन्होंने आगे आके सीधा बोल दिया कि भाई हमने जो पीटी के स्केड्यूल्स रखे हैं वो बहुत ही केयरफुली कंसिडर करके सोच समझ के रखे हुए हैं। आज स्कूल को सबका सोचना पड़ता है। स्कूल में सभी सब ऋतिक रोशन सिक्स पैक एब्स नहीं होते हैं। कुछ बच्चे राजपाल यादव टाइप भी होते हैं। तो हमें सबकी फिटनेस का ध्यान रखना है। वी हैव टू सी द ग्रेटेस्ट गुड फॉर नंबर्स। कुछ लोगों को पीटी की एक्सरसाइजेस ज्यादा चाहिए, कुछ को कम चाहिए। यू पीपल आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फिजिक, सो इंस्टेड कम एंड हेल्प अस। आज एक स्कूल को सारे एस्पेक्ट सिखाने होते हैं। स्पोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मगर वो स्पोर्ट्स में तुम सबके साथ वो बच्चे जाए उससे पहले उनका तो फिजिकल वो लोग तो फिजिकली तो स्ट्रांग हो, इसलिए एंड वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इनफैक्ट इफ यू खास करके डेनिम की तरफ देख के बोला आप जैसे जो टीचर्स हैड नो ब्रीफिंग, उनको पता ही नहीं था कि क्या सवाल आने वाले हैं। इसलिए जब ये भाई गरज के पूछने लगा तब मैनी वर लेफ्ट स्टैमरिंग। मगर ये मैडम उन्होंने एकदम शांति से काम और कंपोज मैनर से उसे हैंडल किया। बच्चों इससे हम ये बात सीखते हैं कि सामने वाला कितना भी गुस्से में हो, अगर हम शांत होंगे, स्थिर होंगे और कम शब्दों में प्रॉपर बात बोलेंगे, we will be able to win the battle, the arguments। यहाँ पे इसने बोला कि भाई अरे मैं बॉक्सिंग का बंदा हूँ, हम लोग को तो एवरीडे ये जो एक्सरसाइज आप जो देते हो वो हमारे चिन टू पिंटू है और वो भी सिर्फ वीक में 2 बार, ये कंटिन्यूअस एवरीडे होनी चाहिए। तो मिस फिलिप्स ने उसको क्लियरली बोला कि भाई स्कूल के पास लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, हमें इतने सारे सब्जेक्ट सिखाने होते हैं और सब के सब तुम्हारी तरह ऋतिक रोशन सिक्स पैक एब्स नहीं होंगे। हमारे पास कुछ लीन रणवीर कपूर या तो फिर कुछ लीन एकदम राजपाल यादव भी होंगे, हमें उनको भी देखना है भाई। एंड वी हैव टू सी द ग्रेटेस्ट गुड फॉर नंबर्स कि ज्यादा लोग, ग्रेटेस्ट गुड फॉर नंबर मीन ज्यादा लोगों के बारे में सोचना है। हमारे पास कुछ आप जैसे उसने उसको रिमार्क किया आप जैसे हैं, मगर मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनका हमें नर्चर करना है, जिनके लिए पीटी जरूरी है। इनफैक्ट आप जैसे बच्चे आके हमें उस पीरियड में मदद कर सकते हैं। सम किड्स नीड इट मोर, यू कैन हेल्प अस, सम ऑफ यू। तो इस प्रकार उसने उसको चुप कर दिया कि भाई मैं जानती हूँ कि तू बोल रहा है पीटी का कुछ काम नहीं है, मगर एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स सिग्निफिकेंस और हमें मैक्सिमम लोगों के बारे में देखना है। तो वो बोला कि ओके, तो जिनको जरूरत है उनको लेके जाओ ना, हमको क्यों, हम उधर जाके फुटबॉल खेलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे ना। Why do you want us to be in it? तो इसका जवाब जो मैडम ने दिया तो उसने बोला we want you because let it be an exercise. We are preparing you for the world ahead. वहां पे कई बार आप लोग को वो काम करने पड़ेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है मगर वो जरूरी है। कई बार आपका बॉस आपको वो काम करने को बोलेगा जो आपको इंटरेस्ट नहीं है बट यू हैव टू डू बिकॉज इट्स फॉर द फर्म। सो होल टाइम टेबल इन द स्कूल इज मेंट इन सच अ वे दैट इट प्रिपेयर्स यू फॉर द जर्नी अहेड। बेटा तो क्या मस्त डायलॉग मारा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द होल टाइम टेबल इन द स्कूल इज मेंट टू हेल्प यू in the world after we leave you, and doing what you are told in spite of not liking it is a part of the training. याद रखना, yes, doing what you are told in spite of not liking it is a part of the training, and I feel sure that you all will see the point in that. That stopped him. Poor Denham knew that he had been outwitted, क्योंकि अभी उसके सामने कुछ था ही नहीं। ये मैडम की स्माइल एकदम मस्त ब्रॉड हुई। इस छोटी सी सिंपल सी बच्ची जैसे दिखने वाली लड़की ने हमारे कैनरी को पूरा खा के खत्म कर दिया था। बराबर, इट वाज लाइक जैसे ही डेनिम ने स्ट्राइक किया, मिस फिलिप्स स्ट्राइक्स बैक एंड क्वाइट स्ट्रेंथ विंस द लाउडेस्ट बैटल। ही बिगेन टू अंडरस्टैंड लास्ट पैरा that how it was that so light a creature could so effectively cope up with the class. So as the morning ended, the head went on the stage, closed the proceedings, expressing his pride in all the children and his deep appreciation for all the efforts, and everyone was happy in the end. बच्चों, finally बोर्ड में आए हुए ये कुछ सवाल हैं। Describe, explain and brief the theme of the extract from the Savitlao character sketch of Denham. Describe how Ricky Braithwaite managed to bring about a change in behavior of his students.
taking to museums, addressing them as Miss. How does Braithwaite manage to increase cultural exposure of the class? Describes denim use on PTM games. Justified to Serve with Love is an autobiographical poem type. Character sketch of Braithwaite. समग्र poem नहीं है, means it's like a beautifully said story. Character sketch of Braithwaite. How Mrs. Phillips justify importance of PT to denim. Explain how setting of the extract contributes to the theme of the novel. Describe and brief the plot. Character sketch of Braithwaite. Consider student-teacher relationship as one of the theme. E.R. Braithwaite is described as a silent observer. Explain वो पूरा justify how half-yearly report of student council was an important event for teachers. Significance of number 15 performance presentation focuses on theme of racism. Explain. बच्चों जब मैंने क्वेश्चंस बोलेंगे तो आपको रियलाइज होगी कि हाँ हम इनमें से बहुत सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं. तो बच्चों अभी आप ध्यान से आपके पास जो भी नोट्स है उसमें से आंसर्स पढ़िए. डोंट बाय हार्ट, अंडरस्टैंड इट और मिक्स मैच कर दीजिए. स्पेशली इसमें जो बताया हुआ है वही पॉइंटर्स ले लेंगे तो हो जाएगा. वी होप सो यू लाइक इट. टू सर विथ लव फ्रॉम दिस सर, विथ लव टू यू ऑल. Goodbye, God bless. You take good care of yourselves.